अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए कढ़ी पकोड़े की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकोड़े बने हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। ये बहुत ही मज़े का बनता है और उसके साथ मैं एक टमाटर की चटनी भी बनाती हूँ। मेरे घर में तो ये बहुत लाज़िम व मलज़ूम है कि चटनी ज़रूरी चाहिए होती है। कढ़ी अपने आप में तो मज़े की होती है, लेकिन अगर आप इसको चटनी के साथ ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 1.5 कप जो है मैंने बेसन लिया है। ये कढ़ी जो है 6 से 8 लोगों के लिए काफ़ी होती है। तो आप 1.5 कप बेसन लें और उसमें 3 कप जो है दही के डालें। तकरीबन आधा किलो दही होगा ये। और कोशिश करें कि थोड़ी खट्टी दही यूज़ करें। तीन कप मैंने दही के डाल दिए। अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हल्दी और 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। कढ़ी में तो ज़रा ज़्यादा मिर्चें ही अच्छी लगती हैं, आपको जैसी पसंद हो उस लिहाज से डालें आप। अभी नमक हमने 1 टेबल स्पून डाला है, बाद में फिर जब रेडी हो जाएगा तो चख के फिर मज़ीद डालेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। अब इसमें मैंने जो है 5 कप के करीब पानी डाल दिया है अभी फ़िलहाल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है कढ़ी बनाने का, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से बन जाता है। लेकिन आसान होने का ये मतलब नहीं कि मज़ेदार नहीं है, मज़ेदार बहुत है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। जो नई बच्चियां हैं बनाने वाली वो भी बहुत आराम से ये कढ़ी बना सकती हैं। बस इन सब चीज़ों को एक साथ डालें और अच्छी तरह मिक्स करें और फिर पकने के लिए रख दें तो बेहतरीन कढ़ी तैयार होती है। अब इसमें मैंने मज़ीद 1 कप पानी और डाल दिया है। अच्छी तरह से इसी मौके पे मिक्स कर लें, बिल्कुल सब चीज़ें यकजा हो जाएं, कोई गुठलियाँ ना रहें बेसन की। हमारे पास तो यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरी सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि आप देख लें, अगर ज़रूरत हो तो बेसन को छान लें पहले। अब ऑयल डालेंगे 1/2 कप और उसमें ये मेथी के जो दाने होते हैं वो डालेंगे और 1/2 टीस्पून कलौंजी डालेंगे। कलौंजी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन वैसे भी आप हर खाने में जो है 1 चुटकी कलौंजी डाल दिया करें और जब कलौंजी डालें तो दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, तो इस तरह से खानों में बरकत रहती है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अब ये मैंने डाल दिया है। अब थोड़ी देर इसको हम क्रैकल होने देंगे और अब जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया था बेसन का वो इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है बघार लगाना, वरना नहीं तो फिर आपको कच्चेपन की स्मेल आएगी। तो शुरू में आप ऑयल लेके मेथी का बघार ज़रूर डालें और फिर ये चीज़ें डाल दें। ये मेरी अम्मी से मैंने सीखी थी और सबसे अच्छी इसी रेसिपी से बनती है कढ़ी। और मुझे कुछ नमक कम लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा नमक और डाला है। अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक कि बॉईल ना आ जाए। इसमें कंटिन्यूसली चलाएं और क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल नहीं चलाइएगा, वरना फटने का डर होता है कढ़ी का। ये सब टिप्स जो है मैंने अपनी अम्मी से ही सीखी हैं और ये बिल्कुल सही है। तो आप इसको मुस्तकिल चलाते रहें जब तक कि बॉईल ना हो जाए। जब बॉईल हो जाएगा तो फिर आप इसको जो है हल्का आंच करके पकने के लिए छोड़ दें, घंटे 2 घंटे, और बीच बीच में चमचा चला दें। अब इसमें मैंने जो है 1 टीस्पून के करीब ग्रीन चिली डाल दी, हरी मिर्चें काटी हुई, और 8 से 10 पत्ते कड़ी लीव्स के डाल दिए। अब इसको हम जो है ये बॉईल होने के करीब आ चुका है बिल्कुल, तो इसको हम हल्का करके
पकने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह हल्का सा कवर करें, पूरा कवर ना करें, और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। अब हम पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं। जब तक इसके लिए भी मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधी टीस्पून लाल मिर्च। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें डालें, लेकिन कड़ी में तेज़ मिर्चें ही बेहतर लगती हैं। इसमें जो है ये अब मैं 1 चम्मच जो है हरी मिर्चें डाल दूँगी कटी हुई, और कड़ी पत्ते 8-10 कड़ी पत्ते को लेके मैंने काट लिया था, 2 टेबलस्पून के करीब, वो डाल दिया है, और 1 प्याज को चॉप करके डाल दिया है। अब इसको जो है पानी डाल के आप घोल लें। मुझे चिपटे वाले पकोड़े पसंद हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालूँगी। अगर आपको गोल गोल पसंद है तो फिर आप कम, यानी थिक रखें बैटर को। अच्छी तरह से फेंट लें उसको। अब मैं आपको चटनी की रेसिपी बताती हूँ। ये टमाटर की चटनी है और ये कड़ी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। मेरे घर में तो ज़रूरी है बनना, तो आप लोग भी इस चटनी के साथ ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें। टमाटर डाला है मैंने इसमें, और गार्लिक डाला है 2, और 1 जो है साबित लाल मिर्च डाली है। 1 ही काफ़ी होती है, वरना बहुत तेज़ हो जाती है मिर्चें। 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाल दें, साबित ज़ीरा, और 2 टेबलस्पून विनेगर के डाल दें। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन विनेगर से ज़्यादा टेस्ट आता है। सॉल्ट डाल दें और फिर अच्छी तरह से इसको पीस लें। बस पानी नहीं डालना है, अपने ही पानी में टमाटर की चटनी पीसना है। बस ये रेडी हो गया है। अगर आपके टमाटर ज़्यादा लाल ना हो तो आप उसमें कलर भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मेरे स्टाइल से कड़ी भी बनाएं। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। अब जो है ये कड़ी तैयार हो गई है। मैंने 1.5 घंटे इसको पकाया है, बेहतरीन बन गई है। आखिर में आप नमक मिर्च और चख लें। अब ये पकोड़े हम फ्राई कर रहे हैं। मुझे इस तरह चिपटे चिपटे पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती बैटर को। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं। और जैसे ही पकोड़े तैयार हो जाते हैं तो बस हम डालते जाते हैं उसे कड़ी में। अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरह मैं सारे पकोड़े जो है फ्राई कर लूँगी। ये सारे पकौड़े डाल दिए हमने और उसके बाद अब पका की तैयारी करते हैं। बहुत ही लजीज कड़ी बनी है।
ऑयल डालेंगे और उसमें जो है 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे, लहसुन, और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा डालेंगे और 4-5 साबित लाल मिर्च डालेंगे, गोल वाली। जब ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर उसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे सबसे आखिर में। ये भगार भी बहुत ज़रूरी है, तो भगार ज़रूर लगाएं। अभी थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है और अब हम इसको कड़ी पे डाल देंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत मज़े की कड़ी बन चुकी है और आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। राइस के साथ मैंने सर्व किया है इसे, और ये चटनी आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आती हूँ। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।